Tuntun explanation presenting Devil Sister। फिफ्थ पार्ट में हम देखते हैं किसी तरीके से आयरिन गर्ड के हाथ से तो बच गई थी, लेकिन दिन ब दिन उसकी बहन की जेलसी नेक्स्ट लेवल छू रही थी। पता नहीं आगे क्या करेगी वो। तो चलिए ड्रामा की तरफ बढ़ते हैं। छा जब आयरिन की वॉच ठीक कर रहा था तभी पीछे से इन आके चिल्लाता है। आयरिन उसे दिखाने के लिए छा को धक्का मारती है। इन पूछती है वो दोनों क्या कर रहा है, तो आयरिन बोलती है छा यहाँ पे गिरा पड़ा था, तो वो बस पूछ रही थी। और छा फिर बात को बदलने के लिए डॉग का एक्टिंग करता है। तो आयरिन फिर उन दोनों को एक साथ एक्सरसाइज करने के लिए बोल के चली जाती है और फिर अच्छे से तैयार होके ऑफिस के लिए निकलती है। तभी वहाँ जिन आके बोलने लगता है क्या उसकी कोई मदद करे, तो आयरिन उसे मना करती है। फिर कार को चलाने जाती है तो कार नहीं चलता। फिर जिन एक बार ट्राई करता है तो कार हिलता भी नहीं। आयरिन को देर हो रही थी तो जिन बोलता है उसके साथ चलने के लिए। तभी इन और छा आता है एक्सरसाइज करके। फिर सिचुएशन को जानने के बाद छा बोलता है, वो कहता है वो आयरिन का हेल्प करेगा, तो जिन बोलता है ये काम उसका है। और ये सब देख के इन चिल्ला के बोलती है छा को इतना ओवर जेलस होने की क्या जरूरत है, और उसे घर जाने के लिए बोलता है। और आयरिन को देर हो रही थी बोल के जिन के साथ चली जाती है। इस तरफ छा इन से पूछता है उसने उसके ऊपर क्यों चिल्लाया, तो इन कुछ ना बोल के चली जाती है। और गाड़ी में बैठ के आयरिन मिरर में से छा को देख रही थी। तो जिन बोलता है वो क्या कुछ भूल गया है, वापस जाए। तो आयरिन बोलती है उसका काम सिर्फ गाड़ी चलाना है और उसके बारे में सोचने के लिए मना करता है। और बोलती है तुम्हें शायद लगता है तुम मुझसे शादी करोगे। तो इस बात को सुन के जिन कुछ सोचने लगता है। यहाँ पे ग्रैंडपा जिन से पूछता है क्या वो उसकी ग्रैंड डॉटर को लाइक करता है। तो जिन पूछता है वो ये बातें क्यों पूछ रहा है। तो ग्रैंडपा बोलता है उसका बहुत एज हो गया है और इसलिए वो सब समझता है। तो जिन बताता है वो आयरिन को जब पहली बार देखा था तब से ही पसंद करता है। तो ग्रैंडपा पूछता है क्या वो उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि ग्रैंडपा के लाइफ में जिन और जिन की डैड का बहुत सारा एहसान है, वो अब इनको मिटाना चाहता है। तो जिन बोलता है उसे नहीं पता कि वो क्यों आयरिन पे इंटरेस्टेड है, पर वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहता है। वो बहुत कोशिश करता है उसके फीलिंग को कंट्रोल करने को, मगर वो नहीं कर पाता है। तो ग्रैंडपा उसे आयरिन को कंसोल करने की परमिशन देता है। और फिर गाड़ी में बैठ के जिन आयरिन से कहता है वो खुद को सबके सामने हर्ट दिखाता है लेकिन वो नहीं है। तो आयरिन बोलती है तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो जिन बोलता है कोई तुम्हें जज करे ये तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए तुम छा के साथ हो जो तुमसे छोटा है, और इन भी उसे प्यार करता है, तुम दोनों एक ही लड़के से प्यार करती हो। तो आयरिन बोलती है ये सब तुम्हें इनने बताया है। और फिर आयरिन पास्ट के बारे में सोचती है जहाँ उसे उसकी माँ मरने से पहले बोलती है इन बहुत छोटी है तो आयरिन उसकी ख्याल रखे, और तभी उसकी माँ आखिरी सांसें लेती है। तो आयरिन फिर बहुत रोती है, माँ माँ करके चिल्लाती रहती है, और छा आके उसे संभालने लगता है। फिर कुछ दिन बाद आयरिन इनके कमरे में आती है उसे बुलाने। तो उसकी हाथ में एक बुक लगता है जहाँ पर इनने लिखी थी वो छा को पसंद करता है, मगर छा आयरिन को। आयरिन उससे उसकी सारी पसंद को छीन लेती है। फिर आयरिन आती है छा से बात करने। तो छा बोलता है वो इतने दिन बाद उससे कांटेक्ट किया और मैसेज का जवाब भी नहीं देती थी। और छा आयरिन को एक गिफ्ट देता है जो था एक प्यारा सा नेकलेस, और कहता है उसमें जो पैरट है उसका मीनिंग है हमेशा एक ही पार्टनर के साथ रहना, जैसे पैरट रहता है एक छा के लिए और एक आयरिन के लिए। और फिर अचानक आयरिन उससे ब्रेकअप कर लेती है, और इस सब के बाद छा बहुत रोता है बारिश में भीग के। और आयरिन उसे दूर से देखकर रोती है। और फिर आयरिन ग्रैंडपा से बोलती है वो ग्रेजुएट पूरा करने के लिए कॉन्डो जाएगी, फिर आके ग्रैंडपा का बिजनेस संभालेगी। तो इन भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है। तो आयरिन उसे मना कर देती है ये बोलकर कि उसका अभी स्कूल खुला है और यहाँ रह के ग्रैंडपा को संभालने के लिए बोलती है। तो इस बात पे ग्रैंडपा हंस पड़ता है। फिर आयरिन जाने के समय छा के घर की तरफ देखती है
और फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जिन बोलता है 2 बहनें एक ही लड़के के पीछे पागल है, क्या ये बात ग्रैंडपा जानते हैं? तो आयरिन बोलती है वो सिर्फ एम्प्लॉय है, ज़्यादा बोलेगा तो ग्रैंडपा को बोल के उसे फायर कर देगी। इस तरफ हॉस्पिटल में पॉली जैन एक्शन के साथ बैठी थी। छा और नामतान के आने पे हेलो करती है तो नामतान पूछती है क्या एक्शन को फिर बीमारी हो गई है, और एक्शन शुगर ग्लाइडर को देख के भौंकने लगता है और पॉली जैन की नज़र पड़ते ही वो भी चिल्लाने लगती है। तो छा बोलता है डरो नहीं, ये शुगर ग्लाइडर है। तो पॉली जैन बोलती है हाँ बहुत क्यूट है। तो नामतान उसे खिलाने के लिए कहती है। पॉली जैन फिर छा को देख के हाँ कर देती है और फिर छा को दिखाने के लिए क्रॉप ट्रॉप को और भी नीचे करने लगती है। और जब देखती है शुगर ग्लाइडर को कीड़ा खिलाना है तो वो चिल्ला के पीछे हट जाता है और फिर डॉक्टर छा उसे एक रूम में वेट करने बोलता है। तो पॉली जैन पूछती है यहाँ पे कीड़ा तो नहीं है ना? तो छा नहीं बोल के चला जाता है और पॉली जैन जब पीछे मुड़ के देखती है वहाँ पे वही स्नेक था तो वो फिर से चिल्लाने लग जाती है। फिर हम देखते हैं जिन आयरिन को कॉन्डो छोड़ने आता है, लेकिन आयरिन उसे एक कैफे के सामने छोड़ने बोलती है। तो जिन कहता है उसने उसे यहाँ पे छोड़ने के लिए क्यों बोला, ये तो कॉन्डो नहीं है। तो आयरिन कहती है उसे क्या लगा, वो इतना पागल है कि एक स्ट्रेंजर को कॉन्डो ड्राइव करके लेके आने को बोलेगी। मुझे लगता है तुम अभी मुझे नहीं जानते हो। और सूटकेस लेके जाने के वक्त आयरिन जिल से बोलती है जिन उसको फॉलो ना करे। फिर आयरिन कैफे के अंदर जाती है तो वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम है पेंग, जो कहती है आयरिन यहाँ पे सूटकेस लेके क्यों आई है। आयरिन कहती है उसका कार खराब हो गया था और कहती है चलो बैठ के कुछ बातें करते हैं, और दोनों बैठते हैं। तो पेंग पूछती है वो कैसी है और क्या कर रही है। तो आयरिन कहती है वो पब्लिशिंग के काम में बिजी है। तो पेंग उससे बोलती है वो ज़्यादा काम न करे, नहीं तो उसका PTSD बढ़ जाएगा। तो आयरिन की मुंह उतरा देख के पेंग पूछती है क्या उसका PTSD अभी भी है। आयरिन कहती है हाँ, थोड़ा नाइटमेयर आता है, बाकी सब ठीक ठाक है। तो पेंग उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलती है। आयरिन बोलती है वो अभी ठीक है ना, अभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और पेंग को चिंता करने को मना करता है। फिर पेंग नामतान को कॉल करती है तो नामतान कहती है वो अभी बहुत बिजी है और तान का कॉफ़ी हॉस्पिटल में भिजवाने के लिए बोलती है। और इस तरफ एक नर्स से पॉली को पता चल जाता है कि आयरिन छा का गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर पॉली से जब छा बात कर रहा था तभी उसकी बहन फ़ोन पे बोल रही थी क्या आयरिन कैफ़े में है, लेकिन वो कैफ़े नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत बिजी है ना। और ये सुन के छा कैफ़े चला जाता है और उसके पीछे पीछे पॉलीनैम भी। इस तरफ कैफ़े में पेंग आयरिन को बोलती है उसके पास्ट में जो भी हुआ वो उसे भूल जाए। तो आयरिन बोलती है वो पुरानी बातें याद रखना भी नहीं चाहती है। तो छा आके बोलता है सभी पुराने बातें तो वो अभी भी नहीं भूली है। तो पेंग बोलती है क्या वो नामतान के कॉफ़ी लेने आया है। छा कहता है हाँ, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बहुत बिजी है। और आयरिन से पूछता है क्या वो अकेले आया है, और पेंग छा को बैठने के लिए बोलती है। छा आयरिन के पास बैठने ही जाएगी तभी पॉली जैन आके बैठ जाती है और बोलती है पहले दिन वो खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई, उसका नाम है पॉली जैन। आयरिन उसे पॉली भी बोल सकती है और वो आयरिन को बड़ी बहन बोलती है क्योंकि छा ने उसे कहा है। स्कूल टाइम में आयरिन छा का सीनियर था और बोलती है आयरिन की एज तो 30+ होगी ही। तब आयरिन बोलती है हाँ, वो छा का सीनियर ही है, उसने तो छा को गार्डन में नंगी हालत में दौड़ते हुए भी देखा है। तो ये बात सुन के छा आयरिन के मुंह पकड़ लेता है। फिर पॉली बोलती है वो दोनों भाई बहन जैसा है। तो छा बोलता है हाँ, हम बहुत क्लोज हैं, भाई बहन से भी बढ़ के। फिर पेंग कॉफ़ी लेके देता है और पॉली बोलती है उसको अब जाना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया है। तो आयरिन बोलती है वो भी जाएगी उन दोनों के साथ नामतान से मिलने। इस बात के लिए पॉलीनैम ना बोलती है तो छा पॉलीनैम को गॉर्जियस बोलता है और वो राजी हो जाती है। फिर छा और आयरिन जब कैफे से निकलती है तो गाड़ी में बैठ के जिन देखता है और सोचता है तो इससे मिलने ही आयरिन यहाँ आई है। और इस तरफ कैफे में आयरिन उसके सूटकेस भुलाती है तो पेंग उस सूटकेस को पॉली जैन को ले जाने के लिए बोलती है। आयरिन छा के साथ है, ये बात जिन जाके इनको बता देता है। जल्दी लौटूंगी नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हेल्दी। बाय बाय।